हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है कि ठीक होगा, मस्त होगा, मगन होगा और अच्छे से पढ़ाई कर रहा होगा। और आज बाबू रे, हम लोग 2021 का क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने वाले हैं। इसमें तुम जानता होगा कि 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया था ना, उसमें 100 क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें से 50 का जवाब देना था। वो 100 क्वेश्चन जो पूछा गया था, जो क्वेश्चन बैंक में तुम्हारा है, वो सारा 100 क्वेश्चन को जो है ना सॉल्व करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि तुम सारे वीडियो जो अभी तक बना है तो सारा बच्चा देखा होगा। यदि जो बच्चा नहीं देखा है अभी तक, तो बाबू रे अब नहीं तो कब, अब नहीं देखोगे तो कब देखोगे यार। तो कम से कम इसको कंप्लीट करो। जो पिछला वीडियो है जो नहीं देखा है उसको कंप्लीट करो, और जो आज होगा उसको तो देखना ही देखना है, ठीक ना। तो आओ बच्चा, आज हम लोग जो है ना स्टार्ट करने वाले हैं 2021 का क्वेश्चन बैंक। और ये पहला क्वेश्चन जो है ना तुम्हें स्क्रीन पर दिखता होगा। तो ये बाबू रे पहला इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। और इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा बउआ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी और लॉन्ग क्वेश्चन भी। तो बाबू रे, तो इस पर कमांड करो। जिस बच्चा को यदि कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से क्लियर करो, और इस पर जो है ना अपना बेहतर बेहतर बनाओ, बेहतर लेके आओ इसको, इंटीग्रेशन को। तो देख बाबू रे, तो अगला क्वेश्चन मतलब पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, इंटीग्रेशन का सेक एक्स बाय सेक एक्स प्लस 10x। देखो इसको कैसे सॉल्व करेगा, आओ। तो ये क्वेश्चन जो है, अच्छा सेक एक्स को थोड़ा सॉल्व करो। इसको लिख सकते हैं 1/cos x, और सेक एक्स को 1/cos x प्लस 10x को लिख सकता है sin x/cos x, ऐसा, इस तरह से। अब बाबू रे इसका यदि एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, क्या होगा? तो 1/cos x और इसका क्या हो जाएगा, cos x 1 प्लस sin x, ऐसा। ये से ये कैंसिल हो जाएगा, होगा ना। तो क्या होगा बुआ, तो 1/1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, ऐसा, इस तरह से देखने के लिए मिलेगा। अब बाबू रे इसका क्या कर दो, थोड़ा सा परिमेकरण कर दो। हर का परिमेकरण, 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स, ऐसा। तो बाबू रे ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स और ये 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो 1 माइनस साइन एक्स को तो रहने दो, और ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ऐसा, कॉस स्क्वायर एक्स। अब देख बुआ, ये क्या कर सकते हैं, 1 बाय अलग अलग बारी बारी से भाग दो। 1/cos स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स, और ये साइन बाय कॉस, देखो दो गो है, तो साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा 10, और एगो कॉस तो बच ही जाएगा, तो सेक एक्स इंटू 10x, ऐसा हो जाएगा, होगा ना। तो बारी बारी से इंटीग्रेशन कर दो। सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, 10x, और सेक एक्स इंटू 10x अलग अलग करेंगे ना, तो सेक एक्स इंटू 10x का सेक एक्स, अब प्लस के सी, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो देखो तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सेक 10x माइनस सेक एक्स, 10x माइनस सेक एक्स, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू रे, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये रहा, ये देख बुआ, ये भी देखो इंटीग्रेशन है। तुम देख रहा होगा कि इस 2000 देखना 21 का क्वेश्चन पूरा जब हम लोग वीडियो में देख लेंगे, क्वेश्चन बना लेंगे, देखना कितना इंटीग्रेशन से क्वेश्चन था। और ये मेरा क्रिएट किया हुआ नहीं है, हमने नहीं दिया है, हमने नहीं दिया है कि अपने मन से कि ऐसा क्वेश्चन जो है ना चलो उतार देते हैं, ऐसा नहीं। जो वो तुम्हारे क्वेश्चन बैंक में वही हमने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक ना। तो देखो इसका आंसर, इसका सॉल्यूशन देख बाबू रे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 1 प्लस कॉस 2 थीटा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह एक्स है तो एक्स बोलेंगे, और यहाँ 2 कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स, ये 2 से 2 क्या होगा कैंसिल, तो क्या होगा साइन बटे कॉस 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब बाबू रे 10 का तो इंटीग्रेशन तुम्हें नहीं पता, लेकिन 10 को ऐसा लिख सकता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स।
और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सबको पता है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस वन तो बाहर हो जाएगा डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टेन एक्स माइनस के एक्स प्लस के सी, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो देखो तो टेन एक्स माइनस एक्स प्लस के या सी कहीं पे है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू रे, क्वेश्चन नंबर 3। देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। देखो ये क्या, ये भी इंटीग्रेशन है। देखो तो ये क्या है, डायरेक्ट कॉट स्क्वायर नहीं, कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो नहीं पता है, लेकिन कॉट स्क्वायर एक्स को तोड़ सकता है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स ऐसा लिख सकता है। कहाँ से बाबू रे, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू वन होता है ना, होता है ना। इस वन को इधर लेके आओ, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इजकल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो क्या कॉट स्क्वायर थीटा के बदले ये वाला बात लिख सकता है ना, तो इसके बदले ये लिख दिया। तो कॉट स्क्वायर थीटा था, तो इसके बदले कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन लिख दिए। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा का तुम इंटीग्रेशन जानता है, अलग अलग कर लो, थीटा एक्स था, कॉस स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस ये डी एक्स और डी एक्स ऐसा। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉट एक्स, और एक्स का डी एक्स का इंटीग्रेशन, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स अब प्लस के या सी कुछ भी दो। तो ये देखो तो कोई ऑप्शन है इस तरह से, ऑप्शन हमें सी लग रहा है, माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस सी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी आपका जो है ना इंटीग्रेशन का है, डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो बाबू ये सिंपल है, इस सब में दम है नहीं। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा ना, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 3। पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9/2, और ये तो 0 हो जाएगा। तो ये तो 9/2 हो गया आंसर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। होगा कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 भी इंटीग्रेशन है। देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x³/3 अब प्लस के एक्स, यही ना। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 2। तो पहले क्या करते हैं, हम अपर लिमिट रखते हैं। रखो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8/3 अब प्लस के 2 ऐसा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये तो 0 0 0 हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो देख बाबू कितना हो जाएगा, एलसीएम लो तो 3, तो 8 प्लस कितना होगा, 3 दूना 6, 8 6 14/3। देखो तो है ऑप्शन एक भी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। होगा कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। तो बाबू ये 6 में ये डिफिनिट इंटीग्रेशन है, प्रॉपर्टी से भी बना सकता है, ऐसे भी सिंपल ये है, इसको प्रॉपर्टी पे क्यों जाना, सिंपल बना। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस का इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स, सॉरी कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स और 0 से π/2। तो रखो साइन π/2 माइनस साइन 0 डिग्री, साइन 90 का वैल्यू क्या होता है बाबू रे, 1 तो ये हो गया 1 ये। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1 है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा बाबू रे, ये देखो 0 से 1 है, dx/x + 1 का इंटीग्रेशन करना है, यही ना। तो ऐसा है क्वेश्चन, देखो क्या है, 0 से 1 1/x + 1 dx। बाबू ये तो जानता है ना, 1/x का इंटीग्रेशन log mod of x ऐसा है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x + 1, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 ऐसा है ना। तो क्या करो, पहले अपर लिमिट रख दो, तो log ये क्या हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, माइनस लॉग ये 0 रखो, तो 0 रखेंगे तो log 0 + 1 तो log 1 ही हो जाएगा। log ये भी जानता है ना, log m/n को क्या लिखता पहले ये बताओ, तो log m माइनस log n ऐसा। तो ऐसा है तो ऐसा लिखेगा ना, तो log 2/1 तो क्या हो जाएगा, log 2। देखो तो कौन सा ऑप्शन है, log 2 है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 0 से π/2 log cot थीटा डी थीटा, ये है इसका मतलब, ये 8वां नंबर क्वेश्चन है। तो देखते बुआ इसको कैसे बनाएंगे, किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए बाबू रे हमें लगता है कि हमें प्रॉपर्टी लगा देना चाहिए। तो चलो लेट i = 0 से π/2 है, log cot थीटा डी थीटा, इसको इक्वेशन 1 समझते हैं पहले।
आप प्रॉपर्टी लगा दो ऐसा, जीरो से ए वाला प्रॉपर्टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ऐसा है ना। तो क्या होता है, जीरो से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये वाला प्रॉपर्टी होता है ना। इस प्रॉपर्टी का यूज कर लो तो आई इजकल टू क्या हो जाएगा, जीरो से पाई बाई टू लॉग कॉट पाई बाई टू माइनस थीटा डी थीटा। इसको सॉल्व करो, आई इक्वल टू जीरो से पाई बाई टू, तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा, तो हो जाएगा लॉग टेन थीटा और डी थीटा। अब समझना बुआ, अब दोनों इक्वेशन को क्या करो, ऐड कर दो फ्रॉम 1 + 2। जैसे ऐड करेंगे तो आई और आई कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा। और जीरो से पाई बाई टू, और पहला क्या है बाबू रे, लॉग कॉट थीटा प्लस लॉग टेन थीटा और डी थीटा, ऐसा। तो 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो से पाई बाई टू। अच्छा एक चीज़ और, ये भी जानता है ना, लॉग m इंटू एन, तो क्या होता है लॉग m प्लस लॉग n। तो ऐसा है तो ऐसा लिखेंगे क्या, चलो देखो तो, लॉग m प्लस n है ना, तो लॉग m n होगा ना, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा और डी थीटा यहाँ रहा, ऐसा। बाबू रे कॉट थीटा टेन थीटा तो कट जाएगा ना, क्योंकि इसको कॉट में कन्वर्ट कर लो, ये कट जाएगा, तो कट जाएगा तो क्या बचा, बचा क्या, तो जीरो से पाई बाई टू लॉग 1 डी थीटा, यही ना। लॉग 1 तो कांस्टेंट है, ये तो इसको बाहर कर सकता है, तो लॉग 1 और ये क्या हो जाएगा बाबू रे, ये क्या हो जाएगा, डी थीटा, डी थीटा। अच्छा वो इसको सॉल्व करेगा फिर यार, फिर पाई बाय टू से ऐसा कुछ होगा, ठीक ना, ऐसा। तो जीरो से पाई बाई टू इसको सॉल्व करेगा, सॉल्व करेगा तो सबसे पहली बात है ये लॉग 1 का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है, कुछ भी करेगा इसका रिजल्ट जीरो होगा, देख लो लॉग 1, ये रखेगा पाई बाई टू माइनस जीरो, तो पाई बाई टू, तो पाई बाई टू लॉग 1, इसका वैल्यू जीरो हो गया तो टोटल तो जीरो हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो इसका आंसर देखो कहाँ है, ये रहा, तो कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का, होगा कि नहीं, हो जाएगा। चल बाबूरी अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। प्यारे बच्चों अब देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देख बाबूरी क्या कह रहा है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू कॉस एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन हमें निकालना है, ठीक है ना। अब वह सोचना एक बात कि माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, एगो जो है ना प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं, माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इससे बाबू रे इस प्रॉपर्टी से क्या कहता है कि इस प्रॉपर्टी में कहा कि ट्वाइस ऑफ जीरो से ए होगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स होगा, कब, जब फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन जो है ना इवेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इवेन फंक्शन होगा। अब बाबू रे इसका डायरेक्ट रिजल्ट जीरो होगा जब कब, फंक्शन जो है ना ऑड हो जाएगा, ऑड फंक्शन होगा। तो ये इवेन ऑड कब होगा बुआ, बात समझना, एफ ऑफ माइनस एक्स चेक करेंगे, क्या करेंगे, चेक करेंगे, चेक करेंगे एफ ऑफ माइनस एक्स, रिजल्ट जो है क्या हो जाए, एफ ऑफ एक्स आ जाए, ये हो गया इवेन फंक्शन, क्या हो गया, इवेन फंक्शन हो गया। और एफ ऑफ माइनस एक्स रिजल्ट जो है ना माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाए, माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑड फंक्शन। जब इवेन फंक्शन होगा इस वाला प्रॉपर्टी का मतलब इससे हम आगे बढ़ जाएंगे, और ऑड फंक्शन होगा तो डायरेक्ट आंसर जीरो कर देंगे। तो आओ तो चेक करते हैं ये, तो चेक करो तो बाबू रे, एफ ऑफ एक्स इजकल टू क्या है, कॉस एक्स, है ना, एफ ऑफ माइनस एक्स तो क्या हो जाएगा, कॉस माइनस एक्स, और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ये तो कॉस से थीटा हो गया, यानी एफ ऑफ एक्स, कहने मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स हो गया। तो फंक्शन क्या हो गया, इवेन फंक्शन हो गया, कैसा फंक्शन हो गया, इवेन फंक्शन। जब इवेन फंक्शन हो जाता है तो क्या करते हैं हम, प्लीज बताओ, इवेन फंक्शन होता है इस कंडीशन को लेके आगे बढ़ते हैं, इस कंडीशन को, तो ट्वाइस ऑफ जीरो से ए की जगह क्या है बाबू रे, पाई बाई टू और कॉस एक्स डी एक्स। चलो इसको डायरेक्ट सॉल्व करो, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स, जीरो से पाई बाई टू, चलो लिमिट रखो, टू साइन 90
साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0 डिग्री। साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1 0, तो 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। तो है कोई ऑप्शन, ऑप्शन ए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं बुआ, क्वेश्चन नंबर 10। देखो ये भी है आपका क्या डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो बाबू ये डेफिनिट इंटीग्रेशन 0 से a है, इसमें भी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके बना लो। लेट i इक्वल टू लिख लो 0 से पाई बाई 2 कॉस थीटा, कॉस थीटा, थीटा है हाँ, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डी थीटा, ये है। इसको इक्वेशन 1 समझो। अब प्रॉपर्टी क्या कहता है बाबू रे, 0 से a वाला प्रॉपर्टी क्या कहता है, 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो क्या होता है 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, यही ना। तो इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। आओ तो क्या हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस साइन पाई बाई 2 और माइनस के थीटा डी थीटा। अब वह एक चीज़ हमें बताना, समझाना थोड़ा सा कि 0 से पाई बाई 2 हम बताए हैं कॉस 90 माइनस थीटा। अब तुम्हें क्वाड्रेंट आना चाहिए। कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, ये सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। और कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करो कि दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो फ्रॉम 1 प्लस 2। तो आई और आई 2i हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, और पहला क्या है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, और ये क्या है साइन थीटा प्लस के कॉस थीटा, ऐसा। तो बाबू ये क्या करेंगे 2i। अच्छा इसका एलसीएम लेंगे तो वही होगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और ऊपर भी वही होगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और डी थीटा, ये से कट गया। तो 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा। अच्छा लिमिट है 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, ऐसा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा थीटा, और थीटा का लिमिट क्या दिया है 0 से पाई बाई 2, रखो 2i इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 0, तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई बाई 4। तो देखो तो कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो बाबू रे ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव ना समझो, ये शॉर्ट लॉन्ग सबका काम कर रहा है, समझा। और शॉर्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम लोग जो अभी जो तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव के पर्पज़ से, लेकिन तुम्हारा साथ में शॉर्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट होता जा रहा है। तुम लोग गौर किया होगा, क्योंकि बाबू रे इस तरह का सॉल्यूशन यदि तुम लोग करता है तो ऑब्जेक्टिव तो कंप्लीट हो ही रहा है, साथ साथ में शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन का प्रिपेयर तुम्हारा हो रहा है। इतना ना जानो कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव का प्रिपेयर हो रहा है, तुम्हारे साथ साथ जो है ना शॉर्ट भी और लॉन्ग भी क्लियर होता जा रहा है। तो इसको जो है बिल्कुल जो है मजाक में ना लें, इसको जो है सीरियसली जो है इस पर जो है ध्यान दो, और अपने प्रिपरेशन को और आगे बढ़ाओ, ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये रहा बुआ क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा ई पर पावर एक्स का इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन तो बाबू वही हो जाएगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से 1 है, रख दो लिमिट ई पर पावर 1 और 0, ऐसा। तो ये हो गया ई पर पावर 0 हो जाएगा। ई किसी भी ई पर पावर 0 का वैल्यू होता है 1, तो ई माइनस वन ऐसा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहा है, बात समझना। डिफरेंशिएशन है लिमिट x टेंस टू 0 cos 3x, इसका इंटीग्रेशन। तो बाबू ये हम डिफरेंशिएशन तो बाद में करेंगे। अच्छा लिमिट, इसका हम डायरेक्ट लिमिट रख सकते हैं, रखो लिमिट। तो cos 3 इंटू 0 डी बाई डी एक्स, ये तो cos 0 हो गया, और 0 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा 0। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देख बाबू रे रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, इसको क्या बनाना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। ऑप्शन नंबर बी, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा
तो 1/2√x। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है बाबू रे, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स साइन इनवर्स 2x प्लस कॉस इनवर्स 2x। तो बाबू रे ये फॉर्मूला जानता है ना, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x होता है π/2 होता है ये फॉर्मूला। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है π/2। तो यहाँ भी तो वही है, ये थीटा की जगह यानी x की जगह 2x है, दोनों में तो सेम ही है ना, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा π/2। बात समझा। क्वेश्चन नंबर देखो 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा बाबू रे, माइनस है आगे में साइन इनवर्स माइनस एक्स। ये देखो बाबू रे, ये है साइन इनवर्स माइनस एक्स। अच्छा, साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होगा, साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होगा, साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होगा, तो साइन इनवर्स थीटा होगा, होगा ना। तो ये और ये माइनस साइन इनवर्स थीटा, थीटा की जगह एक्स है तो एक्स बोलो ऐसा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, होगा कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा बुआ, कि कॉट इनवर्स 1/x, कॉट इनवर्स 1/x का क्या वैल्यू होगा बाबू रे। इसका डायरेक्ट आंसर यहाँ देखो दिखता है, साइन इनवर्स x को तुम लिख सकता है कॉसेक इनवर्स 1/x। ये फॉर्मूला प्रूव भी किया गया है, ठीक ना। जो बच्चा क्लास में प्रेजेंट था, जिन्होंने किया है तो उन्होंने देखा होगा। साइन इनवर्स x को क्या लिखेंगे, कॉसेक इनवर्स 1/x, या फिर कॉसेक इनवर्स x को साइन इनवर्स 1/x। और हम उसमें बोले भी थे बाबू रे, इसको अच्छे से ध्यान से देखो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम समझ सकता है इसको जो है अच्छे से। और यदि तुम समझ लेता है, तुम आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन का आंसर दे सकता है, और इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तुम देखो 2021 में पूछा गया है ना। साइन इनवर्स एक्स को लिखेंगे कॉसेक इनवर्स एक्स, तो इस तरह लिखेंगे। अब बाबू टेन इनवर्स एक्स को तो कॉट इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स 1/x लिख सकता है। अब कॉट इनवर्स 1/x, कॉट इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं बाबू रे, कि टेन इनवर्स 1/x ऐसा। बात समझो। तो कॉट इनवर्स एक्स है यहाँ पे, देखो कॉट इनवर्स एक्स को क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स एक्स लिखेंगे ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताओ, साइन कोसेक हो गया, टेन कॉट हो गया, सेक कोसेक भी हो जाएगा इसी तरह से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स 1/x का, तो टेन इनवर्स 1/x हो जाएगा। कोई दिक्कत है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बाबू रे, ये डिटर्मिनान है, डायरेक्ट है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। 10 गुना 7 कितना हो जाएगा 70, 35 गुना 2 70, ये हो गया 0। बस ऑप्शन डी। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18। देखो बाबू रे, दो मैट्रिक्स का जोड़ है 2x2 मैट्रिक्स का। देखो इसको जोड़ो, कैसे जोड़ते हैं, संगत पद के साथ जोड़ते चलो। 1 + 0 1, 0 + 1 1, 0 + 1 1, 1 + 0 1। देखो 1 1 1 आ गया ऐसा, कहीं है तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अच्छा सुनो, इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना तुम्हें देखने के लिए मिलेगा। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते देखते भी आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या सॉल्यूशन करना है वो तो फिर भी हम एक जगह लिख दिए, तुम डायरेक्ट कर सकता है। 1 + 0 तो 1 आया, 0 + 1 तो 1 आ रहा है, 0 + 1 तो 1 आ रहा है, तो 1 + 0 1 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी, देखते देखते मार सकता है। इसके लिए कुछ सोचने या फिर प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, अलग से एक्स्ट्रा माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं है। बात समझा। चलो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। देखो डिफ्रेंसिएशन 5 पर पावर x। बाबू रे ये फॉर्मूला तुम लोग देखा है, डिफ्रेंसिएशन a पर पावर x का डिफ्रेंसिएशन। तो क्या फॉर्मूला होता है, a पर पावर x log a ऐसा। तो वही चीज़ तो यहाँ है, डिफ्रेंसिएशन 5 पर पावर x है तो क्या हो गया, कौन बड़ा तोप है ये, a पर पावर x है तो इसको क्या लिखते हैं, a पर पावर x का, तो a पर पावर x, 5 पर पावर x है तो 5 पर पावर x लिखेंगे। और log, यहाँ देखो a पर पावर x को a पर पावर x log a, तो a पर पावर x log क्या लिखेंगे, यहाँ a की जगह क्या है 5 है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, होगा कि नहीं। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 20। बाबू ये 20 को तुम प्रॉपर्टी बेस्ड है, तुम आसानी से सॉल्व कर सकता है। देखो ये क्या कह रहा बाबू रे, मेरा जो है ये डिफरेंट इंटीग्रेशन जो है ये अल्फा टू बीटा है और 5x dx। बाबू एक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं क्या,
ए से बी एफ ऑफ एक्स डी ऐसा रहे, और मेरा मन कर दे लिमिट हम चेंज करें, ए ऊपर लिख दे बी नीचे लिखे तो लिख सकता है, लेकिन आगे तुमको माइनस देना पड़ेगा, यहाँ बी यहाँ ए एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ भी यदि हम इसका लिमिट चेंज करें तो आगे क्या देना पड़ेगा, माइनस। तो कर लो चेंज, ए या सॉरी यहाँ हो जाएगा अल्फा, यहाँ हो जाएगा बीटा, फाइव एक्स डी एक्स। बाबू ये दोनों कट के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो कौन हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन सी होगा कि नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 21, और 21 जो है ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्या मैं तुम्हारे लिए कमेंट में छोड़ दूं इस फॉर्मूला के लिए, क्या इसके लिए मैं कमेंट में छोड़ दूं तुम्हारे लिए। देखो फॉर्मूला हम लिख देते हैं, आंसर तुम लोग बताना। 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है बाबू रे, 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला देखो, साइन में होता है, कॉस में होता है, और tan में भी होता है ना। तो साइन में क्या होगा बुआ, तो 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस में क्या होगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और tan में ऐसा, और tan में क्या होगा बाबू रे, 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये अब तुम लोग बताना कि इसका आंसर क्या होगा। उम्मीद करते हैं समझदार है, समझ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 22। क्वेश्चन नंबर 22 को ध्यान से देखेगा ना, ये फॉर्मूला है 3 साइन इनवर्स एक्स का। 3 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। तो डायरेक्ट फॉर्मूला साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये है क्या। अरे बाबू रे साइन 3 थीटा का फॉर्मूला यदि याद है, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, यही ना। यही साइन उधर जाके इन्वर्स होता है 3 थीटा की जगह, बस समझा। तो ये 3x माइनस 4x क्यूब, साइन थीटा के बदले x करेगा तो वो पुट रूट करेगा। और ये जो है ना 2 नंबर में भी पूछा जाता है, और इसका हम जिसमें हम बता रहे थे इसको प्रूव भी किए हैं, ठीक ना। तो इसको जाके अच्छे से देखना। तो साइन 3 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23। देखो बाबू रे, tan इनवर्स माइनस थीटा, tan इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है यार, तो माइनस tan इनवर्स थीटा होता है क्या, ऐसा। तो tan इनवर्स, tan में ही खोजो किसका वैल्यू है, tan 30 का। tan 30 को लिखेंगे पाई बटे 6। tan इनवर्स माइनस थीटा, tan इनवर्स tan थीटा, तो आंसर हो जाएगा थीटा, तो आगे माइनस है तो पाई बाय 6 हो जाएगा, ऐसा यार। tan इनवर्स माइनस थीटा तो होता है माइनस tan इनवर्स थीटा, इसी पे तो बना पाई बटे 6। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना, हो जाएगा। चलो ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू रे, क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा। देखो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है यहाँ साइन तो है ही। अब फिर देखो सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, ये क्या होता है, पाई बाई 2, यही ना। साइन पाई बाई 2 का वैल्यू, साइन 90 का वैल्यू 1, तो ऑप्शन नंबर डी है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इस क्वेश्चन में देखो ये ITF का क्वेश्चन जो है बाबू रे, 2 tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स 1/7, यदि ये 2 नहीं रहता तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला मेरा लग जाता। तो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई क्या फॉर्मूला होता है, तो tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, ऐसा। तो कोई बात नहीं बाबू रे, इसको 2 tan इनवर्स एक्स को 10 में कन्वर्ट कर दो। तो 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला 10 में क्या होगा, तो tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको जो है 2 tan इनवर्स एक्स को सॉल्व करो इसमें, तो 10 में आएगा रिजल्ट, क्या आएगा 10 में आएगा ना। तो tan इनवर्स समथिंग होगा, और फिर tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई लगा देना, ये वाला फॉर्मूला, और इसका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम नहीं बना रहे हैं,
इस क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि तुम क्वेश्चन इसको बना के हमें जो है कमेंट में इसका आंसर, इसका क्या कौन सा ऑप्शन होगा ये हमें बताना। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चा जो है कमेंट में इसका आंसर बताएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। देख बाबू रे, क्वेश्चन नंबर 26 में डिटर्मिनांट है। क्या है? डिटर्मिनांट। और डिटर्मिनांट बाबू अभी भी यदि किसी बच्चा को डाउट है तो बाबू रे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यार। किसी बच्चा को यदि डाउट है तो बहुत बड़ा जो है ना ये प्रॉब्लम है, इसको क्लियर करो। अभी हम सिखा रहे हैं, देखो बाय प्रोसेस। बाय प्रोसेस बाबू रे, ये देखो ये रो है, रो है, रो है, ये कॉलम खड़ा वाला कॉलम होता है। तो हम तुम किसी भी एक रो या एक कॉलम से सॉल्व कर सकता। तुम चाहे तो इससे करो, इससे करो, इससे करो, इससे करो, इससे किसी से भी करो, रो से या कॉलम से, सभी का रिजल्ट सेम ही होगा। तो बाबू रे क्या है क्वेश्चन, पहले लिख लेते हैं। देखो 1 2 4 3 7 9 और 4 8 16 ऐसा है। तो हम विस्तार कर रहे हैं अभी और पहले रो से। तो पहले रो से क्या करते हैं, चिन्ह रख देते हैं, प्लस माइनस प्लस। चलो इससे विस्तार करो। तो +1, 1 के आमने सामने बाबू रे ढक दो इस तरह से। क्या बचा पहले बताओ, सीख लो से, फिर मौका मिले ना मिले। 7 9 8 16 यही बचा। फिर लिखो -2, 2 के आमने सामने ढक बोआ, 2 के आमने सामने ढकेगा। देखो इसको ढक दिए और इसके सामने ये भी ढक दिए। तो क्या बचा 3 9 4 16 और फिर प्लस के 4। 4 के सामने आमने सामने ढको, ये ढको 3 7 4 8, 3 7 4 8। अब इसको सॉल्व कर लो, करो सॉल्व। ये कितना होगा, 16 गुना 7 करेंगे तो 16 96, 16 7 112 होता है ना, और 9 8 72 ऐसा। फिर 2 और 16 तिया 48 माइनस 9 चौके 36 प्लस के 4, ये 8 तिया 24 और माइनस के 28, यही ना। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, अब बीच में तब एक माइनस, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किए। देखो ये 48 हुआ, बीच में माइनस, इसको इससे किए। फिर देखो इसको इससे किए, 8 तिया 24 माइनस 7 चौक 28। अब इसको सॉल्व कर लो। 112 में बाबू रे, 112 में 72 को माइनस करो, 0 11 में 7 गया 4, 40 हो गया। ये 40 गुना 1 तो 40, 38 में 36 माइनस करो बाबू रे, 36 8 4 12, 12 इतना 24 माइनस के 24 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, -4 तो माइनस के 16। अब देख बुआ यहाँ समझो कि ये तो 40 रहेगा ही, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, -6 4 10 के जो तो नहीं जा, अरे यार 0 हो जाएगा। इसका है कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी नहीं हो जाएगा, बी। तो इसका जो है इस डिटर्मिनेंट का आंसर जो है बाबू रे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो बाबू रे, क्वेश्चन नंबर 27। देखो ये भी डिटर्मिनेंट है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए तुम ज़्यादा से ज़्यादा, अच्छा डिटर्मिनेंट को इसी तरह से सॉल्व कर सकता है तुम। और यदि ज़्यादा से ज़्यादा यदि इसमें जो एलिमेंट जो है 0 दिखे तो आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 0 दिखने के लिए क्या करें, कुछ ऑपरेशन कर लो। ऐसा करो बाबू रे, R1 में ऑपरेशन करो, R1 में R2 घटा दो एंड R2 में भी ऑपरेशन कर दो, R2 माइनस R3 कर दो। चलो करो, ये इसमें घटाओ तो 0 A माइनस बी, और ये क्या हो जाएगा B प्लस सी में घटाएगा, इसमें से इसको घटाओ तो B, और ये बाबू रे C कट जाएगा तो -A हो जाएगा ऐसा। फिर ये देखो इसमें घटाओ 0, इसमें घटाएंगे तो B माइनस C हो जाएगा, और ये घटाओ तो क्या हो जाएगा C माइनस बी, और ये 1 C और A प्लस बी ऐसा। अब डायरेक्ट ये पहले कॉलम से तुम विस्तार कर सकता है। ऐसा करो बाबू रे, कुछ कॉमन ले सकता है तो कॉमन ले लो, आसान हो जाएगा। तो कॉमन ले सकेंगे तो पहले रो से यदि हम कॉमन लेंगे तो A माइनस बी, लेकिन यहाँ A माइनस बी है नहीं, यहाँ B माइनस A है। तो ऐसा करो माइनस कॉमन लेंगे तो ऐसा आ जाएगा। तो थोड़ा सा चलो ऑब्जेक्टिव है तो थोड़ा सा बेहतर सोच सकता है। और इससे बाबू रे B माइनस C कॉमन ले लो ऐसा। ये हुआ 0, ये बचेगा 1, यहाँ 1 -1 हो जाएगा, 0 1, और यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ भी माइनस कॉमन लेंगे। ए बुआ ऐसा यार,
सी माइनस बी है ना, माइनस कॉमन ले लो तो बी माइनस सी हो जाएगा, दोनों सेम सेम है तो कॉमन आएगा। तो यहाँ बच गया वो -1, ये रहा 1 सी ए प्लस बी, ऐसा। अब डायरेक्ट तुम क्या करो, एक्सपेंड करो, विस्तार करो, इससे विस्तार करो पहले कॉलम से बाबू रे, प्लस माइनस प्लस, तो ए माइनस बी माइनस सी, विस्तार करो। ये इससे करेंगे तो क्या होगा, इसके आमने सामने ढको, ये -1 और एक बीच में माइनस, और ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा, होगा। तो 1 1 0, 0 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, होगा कि नहीं। अगले क्वेश्चन में मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। ये रहा अगला क्वेश्चन। अब बाबू रे ये भी डिटर्मिनेंट है, ठीक ना, ये भी डिटर्मिनेंट है, तो क्या इसको तुम सॉल्व कर सकता है, इसको सॉल्व कर सकता है प्लस माइनस करके। तो 7 लेंगे, 7 के आमने सामने ढकेंगे तो बचेगा 19, 23, 31, 37, अब माइनस के 11, 11 के आमने सामने ढकेंगे क्या बचेगा, 17, 23, 29 और 37, अब प्लस के 13, 13 के आमने सामने ढको तो क्या बचेगा, 17, 19, 29, 31, ये बचेगा ना। अब वह इसको इससे मल्टीप्लाई करना, माइनस इसको इससे घटा के, फिर इसको इससे माइनस इसको इससे, इसको इससे माइनस इसको इससे, गुना भाग करके जो होगा वही तुम्हारा आंसर होगा कि नहीं, बस समझा। तो हमें उम्मीद है कि तुम इसको कर सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। ये देख बाबू रे, ये फिर मैट्रिक्स है, कह रहा ए कोई मैट्रिक्स है इस तरह का, हमें निकालना ए क्यूब। निकालो पहले, ए क्यूब निकालने के लिए तो हमें ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ए इंटू ए, यही ना। चलो निकालो, 1 -1 -1 1 और 1 -1 -1 1। इसको कैसे गुना करेंगे बाबू रे, पहले रो को पहले कॉलम से करते हैं, सारे बच्चे को गुना आता होगा। तो ये है 1 गुना 1 1, और फिर इसको इससे करेंगे तो -1 तो +1 हो जाएगा, ये कितना हो गया, 2 हो गया, हुआ ना। फिर इसको करेंगे तो -1 और इसको करेंगे तो -1 तो -2 हो गया। फिर इसको करो -1, इसको करेंगे -1 तो -2 हो गया, +1 तो 2 हो गया, यानी ए स्क्वायर का वैल्यू ये आया। हमें निकालना है ए क्यूब, क्या निकालना है, ए क्यूब के बाबू रे तुम ऐसा लिख सकता है, ए स्क्वायर इंटू ए, और ए स्क्वायर का भी वैल्यू जस्ट निकाला तुम, ये 2 -2 2, ऐसा। और ए का वैल्यू क्या है बुआ, 1 -1 -1 1। ध्यान से लिखना, लेकिन ध्यान से इसको लिखना, यदि गलत लिखाएगा तो आंसर तो गलत ही आएगा, सॉल्यूशन तो गलत ही होगा, क्योंकि इसमें कोई रटी रटाई बात तो रहता नहीं है, इसमें डायरेक्ट सॉल्यूशन होता है बाबू रे, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान में रखना कि कम से कम जो हम लिख रहे हैं तो वो सही से लिखें, तभी उसका आंसर तुम्हारा सही आएगा। देखो यदि हमसे भी गलत लिखाएगा या गलत लिख दूँ, 2 की जगह 3 लिख दूँ, तो उसके हिसाब से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस समझा। तो देखो ध्यान से लिखना, 2 1 का 2, और फिर माइनस +2, तो 2 2 कितना हो गया, 4, फिर -2 और -2 -4, ये हो गया -2 और -2 -4, ये 2 और ये 2 4। तो बाबू इसको 4 मैट्रिक्स है ना, कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या बचा, 1 -1 -1 और 1। देख बाबू 4, ये खुद देखो तो मैट्रिक्स ए ही है क्या, सेम है क्या, इसके बदले ए लिख सकते हैं ऐसा। तो देखो तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो बाबू, क्वेश्चन नंबर 30। बात समझना, क्वेश्चन नंबर 30 में देखो कह रहा है ये कोई मैट्रिक्स है, तो कैसा मैट्रिक्स होगा, ये विषम सममित होगा, सममित होगा, यूनिट मैट्रिक्स होगा, कैसा होगा। तो बाबू ये विषम सममित और सममित के लिए क्या कंडीशन है, पहले समझो। यूनिट तो पहले तो होगा नहीं, यूनिट मैट्रिक्स कैसा होता है, जिसका मुख्य विकर्ण जो है इकाई हो, 0 1 0 0 0 1। मुख्य विकर्ण जो है ना, ये लीडिंग डायगोनल जो है 1 1 होना चाहिए, और रेस्ट एलिमेंट 0 होना चाहिए, शेष एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0। ये तो मुख्य, तो ऐसा कभी तो है नहीं यूनिट मैट्रिक्स। अब रहा कि विषम सममित या सममित, स्क्यू साइमेट्रिक या साइमेट्रिक होगा। तो पहले साइमेट्रिक का क्या कंडीशन होगा बाबू रे, ए ट्रांसपोज ए के बराबर होगा,
तो ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और ए ट्रांसपोज यदि माइनस ए आ जाए तो ये स्क्यू साइमेट्रिक होगा। क्या होगा? स्क्यू साइमेट्रिक। तो देख बाबू रे, तो पहले तो ए है, इसका ट्रांसपोज करो। ट्रांसपोज करेंगे तो पहले रो को पहले कॉलम लिखो ए एच जी, दूसरे रो को क्या करो, दूसरे कॉलम बनाओ एच बी एफ, तीसरे रो को तीसरा कॉलम बनाओ जी एफ सी। देख बाबू रे, हमको लगता है कि इसमें कोई भी चेंज नहीं हो, खुद घूम फिर के जो है ना यही ए आ गया, तो ए ट्रांसपोज ए आ जाता है, इसके बदले ए लिखेंगे ना ए। ये ए ट्रांसपोज यदि ए आ जाता है बाबू रे, तो ऐसे मैट्रिक्स को साइमेट्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। कोई दिक्कत है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। देख बुआ, ये कह रहा अंतःखंड के रूप में तल का मानक समीकरण होता है। अंतःखंड के रूप में इंटरसेप्ट फॉर्म में बाबू रे, प्लेन का जो स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होगा ना वो क्या होगा बाबू रे? ये होगा एक्स बाय ए वाई बाय बी और जेड बाय सी इक्वल टू 1। ये होता है, ठीक ना। अरे एक्स एक्सिस को ए पर जो है इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक ना, इंटरसेप्ट कर रहा है, और वाई एक्सिस को बी पर और जेड एक्सिस को सी पर करता है, ठीक ना। तो बाबू रे ये करता है, और ये तीनों का जो है ना एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी जो है ये 1 के इक्वल होता है। यदि तुमको विशेष देखना है तो बाबू रे प्लेन का जो है स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन जो होता है ना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, और एक्स के स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब जो है इसका जो है सॉल्व करेगा, ठीक ना। या अच्छा एक्स यदि ए पॉइंट पर इंटरसेप्ट कर रहा है तो एक्स एक्सिस पर वाई का वैल्यू भी 0 होगा, जेड का वैल्यू भी 0 होता है। तो ये 0 ये 0 ये 0, यानी ए एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ए एक्स प्लस डी इधर आएगा तो माइनस डी, तो एक्स इक्वल टू माइनस डी बाय ए, सॉरी डी बाय ए, इसी को बाबू रे ए बोलेंगे। ऐसा हो जाएगा, एक्स का वैल्यू ए हो जाएगा, ठीक ना। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे, तो यदि ऑप्शन से भी सॉल्व करेंगे तो सबका RHS जो है ना 1 होना चाहिए, ठीक ना। ऐसा हो जाएगा तो इस तरह का तुम्हारा आंसर राइट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन? तो ऑप्शन नंबर बी। मैं समझा? तो इसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है इस प्लेन का इक्वेशन होता है। डायरेक्ट तुम इसको याद रख सकता है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी। बस समझा? तो बाबू इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 32। क्या कह रहा है बाबू? मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी निकालना है। क्या निकालना है? दूरी निकालना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से तुम निकाल लो। यदि मूल बिंदु से कह रहा है बाबू, मूल बिंदु कहने का मतलब 0 0 0, यही ना। ये x1 y1 z1 x2 y2 z2, बस समझा? तो डायरेक्ट यदि मूल बिंदु से डिस्टेंस निकालना है तो कुछ नहीं, जो दिया है उसी का स्क्वायर करके जोड़ो। -3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का 25, तो ये हो जाएगा 16 9 25 और 25 50, ये हो जाएगा 50। अब 50 को तुम लिख सकता है 25 गुना 2, तो ये हो जाएगा 5√2। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बस समझा? तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 33। ये 33 बाबू रे इसके बीच डिस्टेंस फार्मूला है, ये बात समझो। x1 y1 z1 x2 y2 z2। और डिस्टेंस फार्मूला के लिए क्या फार्मूला होता है बताओ? डी बराबर √x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर करके जोड़ दो और सॉल्व कर लो, आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि तुम x2 माइनस x1 माइनस x2 भी लिख सकता है, ठीक है ना, बाद एक के होगा। चलो देख बाबू रे, x2 माइनस x1 -1, ये x2 माइनस x1 ये प्लस हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 होगा। और y2 माइनस y1 1 प्लस 3 4 16, और z2 माइनस z1 -5 और ये -12, तो 144 हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो बाबू ये 16 9 25 प्लस 144 कितना हो जाएगा? 5 4 9 4 2 6 1 13 हो जाएगा ऐसा। तो इसको तुम लोग देख लेना अच्छे से, ध्यान से माइनस प्लस कर लेना, जोड़ घटा गुना कर लेना, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन तो नहीं लिखा गया है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है बाबू रे,
ए और बी इंडिपेंडेंट दो घटना है, ए और बी दो घटना, इंडिपेंडेंट नहीं, ए और बी दो घटनाएं हैं ऐसा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बाई बी, ऐसा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बाई बी। बाबू रे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी को तो रहने दो, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बी को ऐसा लिखा जाता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, ऐसा। तो बाबू रे, इसको ये से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, ऑप्शन बी ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कह रहा बुआ, साइन 2x का डिफरेंशिएशन है। देखो डिफरेंशिएशन साइन 2x किसके रिस्पेक्ट में, 2x लेके आओ, डी 2x बाई डी एक्स, साइन का इंटीग्रेशन होता है cos 2x और 2 तो कांस्टेंट है, तो 2 cos 2x है। देखो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 cos 2x कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी 2 cos 2x है कि नहीं। वही क्वेश्चन देखो 36 भी है। 36 बाबू ये डिफरेंशिएशन है डायरेक्ट। देखो ये tan के एक्स उसी तरह का है कि नहीं, डी tan के एक्स किसके रिस्पेक्ट में बाबू रे, डी के एक्स के रिस्पेक्ट में, डी के एक्स बटे डी एक्स। इसका tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर और के एक्स, और के तो कांस्टेंट बाहर है, डी एक्स बाई डी एक्स का वैल्यू 1, तो के सेक स्क्वायर के एक्स कौन हो जाएगा, ऑप्शन देखो के सेक स्क्वायर के एक्स, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, होगा कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 बाबू रे, x प्लस 2 का जो है इंटीग्रेशन है, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2, और 2 का तो 2x हो गया। हाँ, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x कहाँ है, देखो एक्स स्क्वायर, हाँ एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x, और बाद में वो कांस्टेंट भी जोड़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 38। देखो dx का इंटीग्रेशन बाबू रे क्या हो जाएगा, x, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक 1 to 3, तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 3 माइनस 1 2, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखो अगला क्वेश्चन 39 में देखो क्या कह रहा है बाबू रे, cos x का इंटीग्रेशन कितना, cos x का, और cos का क्या होता है बाबू रे इंटीग्रेशन, cos का होगा sin x, ऐसा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2 डायरेक्ट, तो sin π/2 और sin 0, sin π/2 का वैल्यू 1 माइनस 0, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है बुआ कि sin x cos x dx, इसको तुम ऐसा लिख सकता है क्या, देखो तो 1/2 और 2 अंदर लेके आ जाओ, sin x cos x dx ऐसा। अब देखो ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया, तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। क्या इसके बदले में ये चीज़ लिख सकते हैं 1/2 और sin 2x dx। अब साइन का इंटीग्रेशन तुम लोग जान रहा है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x, लेकिन x मिला लेकिन 2 नहीं मिला ना, तो 2 से भाग दे देंगे, बस हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करो, पहले से 1/2 था ना, तो ये हो जाएगा -1/4 और cos 2x प्लस के दे दूँ, ऐसा ऑप्शन तो नहीं है। cos 2x भी नहीं है, cos 2x, हाँ cos 2x cos स्क्वायर x। चलो इसका बाबू रे 40 नंबर जो है ना क्वेश्चन आंसर तुम लोग देख लेना कि क्या है, नहीं यहाँ तो लिखा हुआ नहीं है, इस क्वेश्चन बैंक में जो था मेरे पास उसको हमने लिखा है, तो यहाँ तो ऐसा नहीं दिख रहा है, तो बस देख लेना। लेकिन ये sin x इंटू कॉस एक्स का जो है इंटीग्रेशन जो किए, तो क्या कर दिए, देखो बात समझो, यहाँ मैंने 2 लाने का प्रयास किया, क्यों, क्योंकि sin x और cos x यदि 2 आगे आ जाता तो हम ये फॉर्मूला आसानी से लिख सकते sin 2 थीटा, तो वही देखो 2, तो 2 कहाँ से लाएंगे बुआ, तो 1/2 से गुना कर दे, भाग दे दिए तो 2 से गुना कर दिए, ये से ये कट गया ना,
तो ये से कट गया तो 1/2, ये हो गया साइन 2x। अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस कॉस 2x। तो x मिला, लेकिन जो है क्या है, x नहीं मिला तो 2 से भाग भी दे दिए, तो -1/4, तो ये हो जाएगा cos 2x, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक ना। तो चलो ठीक है, देख लेना इसका ऑप्शन, यहाँ तो नहीं लिखा हुआ है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक ना। देखो 41 क्या कह रहा है बाबू रे, ए कोई मैट्रिक्स है, बी कोई मैट्रिक्स है और ए बराबर बी है। देखो तो अल्फा का वैल्यू निकालना, यानी ये दोनों बराबर हैं। 4 अल्फा 0 5 1, 16 0 5 1 बाबू रे, इक्वल मैट्रिक्स है ये, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, देखो ऑलरेडी मिल रहा होगा। तो 4 अल्फा इजकल टू 16, तो अल्फा इजकल टू 4, ऑप्शन नंबर सी ना हो जाएगा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा tan इनवर्स 1 का वैल्यू। देख बाबू रे, tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 कब होता है, 10 में ही। देखो tan π/4 का वैल्यू, क्यों, क्योंकि ये काम क्यों करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं सर tan इनवर्स tan थीटा आंसर थीटा होता है ना। तो देख बाबू, tan इनवर्स tan थीटा आंसर क्या हो जाएगा, थीटा, इसलिए ऐसा जो है करने का कोशिश किए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, होगा कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू रे, क्वेश्चन नंबर 43। देख बुआ, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि cos sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x। तो बाबू ये बिल्कुल आसान है, इसका वैल्यू π/2 होता है। क्या होता है, π/2। इतना ये आउट है कि मत पूछो। तो cos ये π/2, और cos 90 का वैल्यू क्या होता है, cos 90 का वैल्यू 0, cos 90 का वैल्यू 0, तो इसका आंसर हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है बाबू, ये डिटर्मिनेंट है 2/2 का। डिटर्मिनेंट को 2/2 को कैसे सॉल्व करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये जो मुख्य भी करने पहले इसको लिखते हैं। तो ये कॉस गुना कॉस स्क्वायर थीटा, बीच में माइनस देते हैं, और साइन गुना माइनस साइन, तो माइनस साइन तो प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और इसका ये क्लास 10th से ये जान रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, होगा ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, होगा कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 45। देख बुआ, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, ये है, बस समझो, cos 2 थीटा बाय cos प्लस cos साइन एक्स प्लस cos एक्स का होल स्क्वायर है, ऐसा। अच्छा, cos 2 थीटा को ऐसा लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा, और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx, ऐसा। बाबू रे, cos 2 थीटा का फॉर्मूला जो होता है ना, यहाँ देखो, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक तो ये हो गया, और दूसरा हो गया क्या, बात समझना, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर दूसरा क्या हो जाएगा, तीसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और फिर 10 में 2 tan थीटा बाय 1 माइनस 10 में क्या होगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये 4 को देखने के लिए मिलता है, तो इसको हमने ये लिख लिया। अब यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा, cos x प्लस साइन एक्स, a प्लस बी a माइनस बी बटे, और क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये कहीं लंबा तो नहीं हो रहा है। चलो देखो, ये से ये कट जाएगा, क्या बचा बुआ, तो cos x माइनस साइन एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, ऐसा। अब बाबू रे, हमें लगता है इसको लेट करेगा, मानेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा और कट जाएगा। लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू m, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, कॉस का हो जाएगा क्या, माइनस साइन एक्स, और dm बटे dx को फ्री करो, तो dm बाय क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। नाउ चलो, ये तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स तो रहेगा ही, नहीं रहेगा बाबू, इसको ना m किए हैं, और dx के बदले क्या लिखेंगे, dm कॉस एक्स माइनस साइन एक्स,
ऐसा। तो ये से ये कटेगा पूरे, तो ये 1/m का इंटीग्रेशन क्या होगा, log m, अब प्लस के c। बाबू log m का वैल्यू तो वही है sin x प्लस के cos x प्लस c। देखो तो sin x प्लस cos x कहाँ है log में, sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये बाबू रे 45 था, क्या था 45। तुम देख सकता है बाबू रे, ये क्वेश्चन शॉर्ट में यदि पूछेगा तो क्या गलत होगा ये बताओ। यदि 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग इसी तरह सॉल्व करके इसका आंसर कर देंगे, बस समझा। तो तुम्हारा जो है दोनों साथ हो रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी और साथ में शॉर्ट क्वेश्चन भी, दोनों का प्रिपरेशन तुम्हारा साथ साथ हो रहा है, समझा। तो चलो ठीक है, मिलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 46। देख बुआ क्या कह रहा है, tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स √3, इसका वैल्यू क्या होगा। तो tan इनवर्स √3 तो ठीक है, लेकिन cot इनवर्स माइनस थीटा है। cot इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है बताओ, पाई माइनस cot इनवर्स थीटा होता है, ऐसा ये। अब बाबू रे अब tan में ही खोजो किसका वैल्यू है, तो tan इनवर्स ये tan 60 का वैल्यू है। tan 60 को क्या लिखेंगे, tan π/3 लिखेंगे, और फिर माइनस पाई तो बाहर कर दो, अब प्लस cot इनवर्स, ये cot किसका वैल्यू को, तो ये 30 का वैल्यू हो जाएगा ना, हो जाएगा 30, तो लिखेंगे क्या cot π/6। tan 30 का मान होता है 1/√3, तो cot 30 √3 होगा सर, ठीक है। तो बाबू ये किस क्या हो जाएगा π/3, ये माइनस के पाई, और ये cot इनवर्स cot थीटा तो थीटा π/6 हो जाएगा। एलसीएम ले लो 6 हो जाएगा, तो 2 पाई माइनस 6 पाई प्लस के पाई, ये हो गया क्या 3 पाई माइनस 6 पाई बाय 6, तो माइनस 3 पाई बाय 6 कहाँ पे है माइनस π/2 यहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 47 बाबू रे ए स्क्वायर निकालना है। ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए स्क्वायर निकालना। ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 2 बार गुना कर दो बस, 1 1 1 1 1 1। चलो गुना कर दो। अच्छा देखो 1 को मल्टीप्लाई करें, 1 × 1, रो को कॉलम से करते हैं ना, तो 1 1 1, तो ये 3 हो जाएगा, सब जगह 3 हो जाएगा, सब जगह 3 3 3 ऐसा। अब 3 कॉमन ले लो तो 1 1 1 1 1 1 1 1 1 हो जाएगा, और ये 3a हो गया, हुआ। तो देखो तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर ना। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 48। ये अब देखो बहुत देर के बाद वेक्टर का क्वेश्चन मिला, a × a, ये क्या हो जाएगा a², ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट ए। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहा, 49 क्या कह रहा है बाबू रे, इसका जो है ना मैग्नीट्यूड जो है ना, ए का मैग्नीट्यूड जो है 2 है, और लेमडा ए एक इकाई सदिश है, क्या है इकाई सदिश, तो लेमडा का मान ज्ञात करना है। देखो गिवन डेट में हमें क्या दिया है बाबू रे, गिवन डेट की बात करें तो ये हमें दिया हुआ है 2, और ये कह रहा है इकाई सदिश है लेमडा ए, ये क्या है बाबू रे इकाई सदिश है। इकाई सदिश बोले तो इसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल, तो इसको तो अलग अलग लिख सकता है ऐसे, लेमडा ए इस तरह से 1, ठीक ना। अब इसका वैल्यू देखो क्या दिया है 2 दिया है, यानी लेमडा, और ये 2 इधर आएगा तो क्या होगा भाग में होगा ना, तो लेमडा का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू रे 1/2। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत। अब फिर देखो बाबू 50 नंबर, क्वेश्चन नंबर 50, ये इसका मैग्नीट्यूड निकालना। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं बाबू, कोई भी मैट्रिक्स कोई भी वेक्टर रहे, लेट मान लो वेक्टर ए है ऐसा, xi कैप yj कैप और zk कैप ऐसा है ना, तो बाबू इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या करते हैं, एक रूट लेते हैं i j k का जो गुणांक का है, गुणांक यही ना है ये सबका, ये गुणांक, तो इसका स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, x² y² z², बस। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा कि नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। ये देखो
51 बाबू ये डिफ्रेंसिएशन है डायरेक्ट, तोड़ो डिफ्रेंसिएशन लॉग रूट एक्स किसके रिस्पेक्ट में, डी रूट एक्स के रिस्पेक्ट में, डी रूट एक्स बटे डी एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, बोले तो रूट एक्स, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। तो 1 रूट एक्स हो गया x, तो 2x, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। चल बाबूरे, इस क्वेश्चन में और हम लोग 3 क्वेश्चन देखने वाले हैं, ये लास्ट होने वाला है इस वीडियो का। चलो तीनों क्वेश्चन पहले देखते हैं। चलो देखो तो क्या लिखा हुआ है, d2 बटे डी एक्स स्क्वायर साइन 2x, यानी d2 कहने का मतलब हुआ 2 बार डिफ्रेंशिएट। तो देखो तो d साइन 2x, चलो करो d2x के रिस्पेक्ट में, d2x बाय dx। ये क्या हो जाएगा बाबू, साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाता है, cos 2x इंटू 2, यही ना। तो ये क्या हो गया, इसको सॉल्व करो तो 2 cos 2x, एक बार और डिफ्रेंशिएट करो इसको, ऐसा एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे बाबू रे, तो 2 कांस्टेंट है बाहर हो, यानी मतलब d2x बटे d2y बटे dx स्क्वायर, ऐसा समझ सकते हैं। तो चलो 2 d cos 2x बटे d2x और d2x बाय dx, ऐसा 2। अरे बाबू कॉस का डिफरेंशिएशन होना माइनस साइन, तो माइनस आगे कर दो, तो साइन 2x इंटू 2, तो हो जाएगा -4 साइन 2x, ऐसा देखो तो कहीं है -4 साइन 2x, -4 साइन 2x, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 53, e पर पावर x माइनस ए, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। डिफ्रेंशिएशन e पर पावर x माइनस ए किसके रिस्पेक्ट में, x माइनस ए के रिस्पेक्ट में, dx माइनस ए बटे dx, चेन रूल पर तोड़ दिए, इसका इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन तो वही रह जाएगा, e पर पावर x माइनस ए, और इसका क्या हो जाएगा बोलिए, dx बाई dx 1 हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, यानी e पर पावर x माइनस ए, तो e पर पावर x माइनस ए, यही इसका आंसर हो जाएगा। कहीं है e पर पावर x माइनस ए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, और टोटल वो 100 क्वेश्चन है, ठीक ना। तो 100 क्वेश्चन है और 100 में 54 हुआ। अगले वीडियो में जो है इसका रेस्ट क्वेश्चन मिलेगा, इसका जो भी क्वेश्चन बचेगा उसका आंसर मिलेगा। पहले देखो इस बार 3 बार डिफ्रेंशिएट किया, पहले इसका आंसर कर लेते हैं 3 बार। तो बाबू एक बार करेगा तो x पर डिफ्रेंशिएशन x पर पावर n बटे dx, इसका क्या फॉर्मूला होता है, n x पर पावर n माइनस 1, तो यानी dx पर पावर 4 है, क्या होगा बताओ, तो ये 4x क्यूब होगा, एक बार हुआ ये, फिर दोबारा करो 4x क्यूब को, तो 4 बाहर में x क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 12x स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। एक बार और करो तो 12 तो बाहर रहेगा, x स्क्वायर डिफ्रेंशिएशन 2x, 12 दूना 24x, तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू रे 24x, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बाबू रे इस वीडियो में 54 क्वेश्चन तक ही रुकेंगे, अगले वीडियो में इसके आगे 55 से लेके 100 तक हम लोग पहुँचेंगे, ठीक ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक ज़रूरी सूचना तुम लोगों के लिए कि बुआ तुम लोग जो है ना प्रॉपर रूप से वीडियो जो है देखता तो है, लेकिन लाइक नहीं करता, ये सबसे दुख की बात है। कम से कम लाइक किया करो यार, तो लाइक किया करो, लाइक करने से थोड़ा सा हम भी मोटिवेट होते हैं, तुमसे मोटिवेट, हम किससे मोटिवेट होंगे, तुम्ही से ना। तो तुम थोड़ा सा लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ये सब किया करो यार, ठीक ना। तो चलो ठीक है, हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।